योगेश्वरं कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीदेवो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जिन लोगों ने परमार्थ तत्व को जान लिया है, ऐसे विद्वानों का राजाओं को अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका सम्मान करना चाहिए, ये बताया। विद्वानों के अंदर जो कुशलता रहती है, चतुरता रहती है, उसका कोई भी हरण नहीं कर सकता है। इसी बात को दृष्टांत से समझा रहे हैं। वसंत तिलका छंद है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। कुपितो विधाता, ब्रह्मा जी कुपित हो गए किसी कारण से, तो हंस की वह अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हन्ति, हंस की जो अपने घूमने की जो विहार स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, उसको ही वो नष्ट कर सकते। हंस जिस मानस सरोवर में विचरण कर रहा है, तो उस मानस सरोवर के जल को वह नष्ट कर सकते, सुखा सकते। न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धां, किंतु इस हंस की दुग्ध और जल के भेद करने में जो प्रसिद्धि है, कीर्ति, उसका वो नाश नहीं कर सकता। वैदग्ध्य कीर्तिम, ये चतुरता रूप कीर्ति, वैदग्ध्य शब्द का अर्थ है यहाँ पर चातुर्य। तो चातुर्य रूप जो कीर्ति है, उसका वह ब्रह्मा जी भी नाश नहीं कर सकता है। ये प्रसिद्ध है संसार में कि हंस जो होते हैं वो दुग्ध मिश्रित जल का विभाजन कर देते हैं, ये प्रसिद्धि है संसार। इसी प्रकार जो कुपित राजा हैं, वे भी अपने विषय जो कोई सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य के अनुसार विद्वज्जनों की सेवा करें, उनके ऊपर क्रुद्ध होकर के उनके जीविका के संबंधी वस्तुएं, धन आदि उसका नाश न करें। तो कर भी ले लेंगे, उनको रहने के लिए नहीं देंगे, उनको धन नहीं देंगे, तो क्या होगा? उनके अंदर जो विद्या रूप चातुर्य है, उसका तो आप नाश नहीं कर सकते। ये दृष्टांत दे करके समझे। तो विद्या का कोई नाश नहीं कर सकता है। वही एक ऐसा धन है संसार में जो सबके लिए आवश्यक है। संसार में अन्न, वस्त्र और निवास, इन तीनों वस्तुओं की सबको आवश्यकता होती है। लेकिन इसके ऊपर यदि हम विचार करें तो विद्या की इससे भी अधिक आवश्यकता है सबको। अन्न, वस्त्र और निवास की अपेक्षा से भी ज्यादा किसकी आवश्यकता है? विद्या की आवश्यकता है। क्योंकि विद्या से ही मनुष्य का चरित्र निर्माण हो जाता है। विद्या का फल जो है वह चरित्र निर्माण करना ही है। इसलिए संसार में जैसी विद्या मनुष्य को भूषित करती है, ऐसा कोई भी अलंकार मनुष्य को भूषित नहीं करता है। भर्तृहरि ने अनुभव किया कि बाकी अलंकार तो नष्ट होते हैं, लेकिन विद्या रूप अलंकार ऐसा है कि वो कभी भी नष्ट नहीं होता है।
इसी बात को अभी आगे 15वें श्लोक में समझा रहे। ये शार्दूल विक्रीडित छंद में गाया गया है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वान्येकासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येकासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं। कई जगह पर केयूरा ऐसा पाठ है, केयूरा न विभूषयन्ति। भूषयन्ति के साथ भी उपसर्ग लगा देंगे तो विभूषयन्ति ऐसा हो जाएगा। तो पाठ भेद है ऐसा समझेंगे। केयूर कहते हैं अंगद बाजूबंद को कहते हैं। दोनों भुजाओं का वह भूषण है तो द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए था। ऊपर सिरों का भी भूषण ले लेना है साथ साथ, मुकुट आदि, तो इसलिए बहुवचन समझ लेना है। तो भुजा और सिर का भूषण यदि है तो भी द्विवचन ही हो सकता था, दो होने से, तो भी विशेष विवक्षा होने से बहुवचन का प्रयोग किया। तो भुजाओं का भूषण और सिर का भूषण जो मुकुट है, तो उसी से भी पुरुष न विभूषयति। वे, यह कर्ता तो वही है, वे केयूर आदि के जो हैं वो पुरुष को विशेष प्रकार के भूषित नहीं करते, माने यथा योग्य उसको अलंकृत नहीं करते। अंगद आदि पहन लिए तो चलो ठीक है, पहन लिए, जब तक खड़ा है तब तक तो ठीक है, लेट जाएगा बैठेगा तो लगेगा अरे भार है निकाल के रख, ऐसा लगता है कि निकाल के रख देता है। माला भी पहन लेता है गर्मी के समय, तो कितना उसको भारी हो जाता है, इतना पसीना पसीना आ जाता है, निकाल के रखने का मन हो जाता है। इसलिए वो मनुष्य के लिए हमेशा के लिए भूषण नहीं होते। पुरुषम न भूषयन्ति, चंद्रोज्ज्वला हारान पुरुषम विभूषयन्ति। पुरुषम न विभूषयन्ति, ये वाक्य सर्वत्र जोड़ना है। चंद्र के समान उज्ज्वल धवल तर अत्यंत शुभ्र जो मुक्ताहार है, वे भी उस पुरुष को शोभित नहीं करते। स्नानम अभिषेक, बढ़िया सुंदर साबुन से स्नान करने पर भी उससे भी मनुष्य भूषित नहीं, यदि उसके पास विद्या नहीं है। विलेपनम, विलेपनम का अर्थ गाढ़ी गाढ़ी जो कस्तूरी है, गंधसार चंदन है, उससे द्वारा चर्चा कर दी, विलेपन कर दी, तो भी उससे भी मनुष्य भूषित नहीं होता। अब बढ़िया कुसुम लगा दिए हाथ में, कमर में, छाती में, आदि जो पुष्प है, मल्लिका, मालती, चंपा आदि कितने सुगंधित रहते। चंपा पुष्प है, चंपा सीजन आए गर्मी के समय, चंपा और मालती, मल्लिका, ये सब पुष्प बड़े सुगंधित रहते हैं। तो ऐसे और भी सब, मोगरा ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, जितने भी पुष्प के नाम याद है, तो उन सभी पुष्पों से भी मनुष्य विभूषित नहीं होता। थोड़े समय के लिए 1-2 घंटा रहेगा, अच्छा, फिर बाद में सूख जाता। नालंकृता मूर्धजाः, मूर्ध
मूर्धेभ्य जाता इति मूर्धया, जो सिर से पैदा होते ऐसे बाल, उसको बढ़िया तेल लगाया पुष्प आदि से सजाते माता लोग। तो उसी से भी पुरुष स्त्री दोनों भी समझ लेना, वह सुशोभित नहीं होते। तो किससे सुशोभित होते फिर? हम तो प्राय संसार में यही समझते, बढ़िया इत्र लगा लीजिए, और सुशोभित होने कितने सारे साधन हैं। आजकल के दुनिया में तो खूब निकाले हैं संसाधन सारे, ये लगाइए वो लगाइए, और बढ़िया स्किन रखे, बढ़िया बाल रखे, एक एक को सजाने के लिए कितना कर रहे हैं। तो इससे वस्तुतः मनुष्य की शोभा नहीं। तो किससे शोभा है? वाणी का समलंकरोति पुरुषम। पुरुष को एक वाणी ही समलंकृत करती है। कौन सी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो वाणी व्याकरण आदि से परिशुद्ध की गई है। तो ऐसी वाणी को जिसने अपने अधीन कर लिया है, ऐसी वाणी जिसके पास में जब जैसा चाहे वैसा संस्कृत वाणी के द्वारा बोला जाता है। संस्कृत खूब उस वाणी में स्थित है, अलग अलग श्लोक बोले जाते हैं, कठिन कठिन श्लोक रहते हैं। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। क्या कहा श्रीमद् भागवतम में? अहो बकी। कितना बड़ा श्लोक है, पूर्ण याद है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रोचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये व्रजेम। अहो बकीयम, बड़ा आश्चर्य। बकस्य इयम स्वसा इति बकी, बक की यह बहन है। हंस के पास, कंस के पास बक नाम का राक्षस बकासुर, उसकी यह बहन। स्तन कालकूटम, स्तने कालकूटम निधाय आगत होती। स्तन में जो कालकूट, जिसका स्पर्श होने से, हवा आने से ही बहुत प्राणी मर सकते हैं, ऐसे स्तन कालकूट को स्तन में लगा करके आ गए। किस लिए लगा करके आ गए? जिघांसया, हंतुम इच्छया जिघांसे, मारने की इच्छा से आ गए। ऐसे जो संस्कृत के श्लोक है, जिस वाणी में धारण किए गए हैं, ऐसी वाणी जिस पुरुष के पास है, तो वही मनुष्य सुशोभित है, वही पुरुष वास्तविक समलंकृत होता है। बोल रहे हैं कि फिर जो लोक में तो यही सोचा जाता है कि बढ़िया बाल सजाए जाए, बढ़िया माला पहनी जाए, बढ़िया इत्र लगाया जाए, कुंडल पहने जाए, अलग अलग जगह पर कुंडल कंकण आदि पहनते कि नहीं, सुंदर सुंदर करधनिया रहती है, कितने अलंकार है एक मनुष्य स्त्री के, कितने अलंकार है, बहुत अलंकार है सजाने के लिए। तो ये तो लोक में कहा जाता है, तो इसका कैसा आप लाभ कर रहे हैं? तो उसका उत्तर दे, तेषाम सहिष्णुत्वात् न तथा, वो सब नष्ट होने वाले होते हैं। आप यदि केयूर भी धारण करते दुख हो जाता। हार कितने भी बढ़िया से बढ़िया बना, प्रधानमंत्री को जब हार चढ़ाते लोग, तो कितना बड़ा हार रहता, एक ही हार में कई प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कई मुख्यमंत्री आ जाते हैं, लाखों का रहता है। अब अंतिम प्राइस कितनी हार की, अब वो लता दीदी मर गई बेचारे, कितने कितने हार सो हीरे के और मोतियों के अलग अलग बना के रखे, रह गए ऐसे। तो वो हार से मनुष्य वास्तविक विभूषित नहीं होता। स्नान आदि को से भी नहीं हो पाता है यदि उसका मन विद्या से समलंकृत है। इसलिए कह रहे हो क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। अखिल भूषणानि, जितने भी भूषण हमने ऊपर कहे हैं अथवा जो नहीं कहे, उन सब को आप समझिए, क्षीयन्ते कालक्रमेण नश्यन्ते, कालक्रम से वो सब नष्ट हो जाते हैं।
तो इसलिए वाग्रूप भूषण, जो संस्कृत वाणी रूप भूषण है, वही सतत मनुष्य का भूषण है। उसका कभी भी नाश नहीं होता है। कोई मनुष्य बढ़िया धनुष्य विद्या सीख गया है, बंदूक चलाना सीख गया है, और कोई संस्कृत पढ़ कर क्या है, अब दोनों में से किसकी विद्या ज्यादा समय तक रहेगी? जो संस्कृत सीख कर क्या है उसकी रहेगी। बंदूक चलाने वाले की विद्या कब तक रहेगी? ज्यादा से ज्यादा 60-70 के बाद तो बंदूक हाथ में लेगा तो लट लट उड़ेगी, तो बंदूक ही नीचे गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो बंदूक, कोई तबला सीख लिया, कितने दिन तक बजाएगी? 60-70 साल होने से हाथ ही सारे लट लट उड़ेगी, अपने आप ही उड़ेगी। धाकटे धाकटे ताकटे बजा चाहता है, तिरकिट निकल जाएगा। तो इसलिए वो जो सारी विद्या है ना, कुछ समय के बाद तो वो भी छूट जाती है। मनुष्य नहीं छोड़ना चाहता है, छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन यदि आप संस्कृत पढ़े तो जब तक मृत्यु देवता आलिंगन नहीं करते तब तक वो कहीं जाएगा नहीं। यदि मेमोरी आदि ठीक रहती तो क्या है, सब पढ़ा लिखा रहता है, तो आनंद लेता है विद्या का। इसलिए मनुष्य का असली भूषण तो संस्कृत वाग्रूप भूषण ही है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो मनुष्य को इसलिए विद्या अर्जन करनी चाहिए, ये आगे समझा रहे हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यश सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं, विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न धनं, विद्या विहीनः पशुः। वास्तविक जो भूषण है ऊपर वाले, वो केवल थोड़े समय के लिए भूषण आभास उसको कहते हैं, वास्तविक भूषण। तो वास्तविक भूषण क्या है? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। विद्या नाम ये प्रसिद्ध है, वेद शास्त्राध्यात्मिका विद्या ही मनुष्य का अधिकम माने बहुत बड़ा रूप, विलक्षण भूषण विशेष है। क्यों? जैसे भूषण से मनुष्य का क्या हो जाता है, थोड़ी देर मनोरंजन हो जाता है कि बढ़िया बहुत अच्छा रहा। भूषण कितना भी सजाए उसमें, जैसे गोस्वामी जी कह रहे कि बहुत सुंदर किसी नारी को भूषण पहना है लेकिन वस्त्र ही नहीं पहने, तो वो भूषण से सुशोभित होगी क्या? नहीं। तो भूषण की शोभा तभी है जब उसमें नारी वस्त्र पहने। भगवान के जो सौंदर्य होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में ये कहा कि मनुष्य सब भूषण धारण करते हैं किस लिए? अच्छा दिखाई देने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण में इतना सौंदर्य था कि उन्हीं के सौंदर्य के कारण भूषणों को सौंदर्य प्राप्त हो जाता, इतना सौंदर्य था। तो भगवान का सौंदर्य कुछ अलग ही, उनके सौंदर्य से भूषणों को सौंदर्य आ जाता। तो ये भूषण मन को रंजन कर देते, अच्छा लगता है मनुष्य देखते हुए भूषण यदि पहनते। अब बाल सब कटा देते, मुंडन करते, कैसा दिखता है? थोड़ा सा बढ़िया बाल है ऐसा करे, देख कितना अच्छा लगता है नहीं? ऐसा ऐसा करेगा इधर उधर, बहुत करते रहते हैं लोग, बार बार हाथ जाएगा उधर, ऐसा ऐसा बाल कटाने के 5,000 6,000 देते। हाँ ऐसे दे देते। अच्छा,
तो इतना सब देते हैं, अलग अलग स्टाइल, आप कितने प्रकार के स्टाइल जलाते हैं, आग लगाते हैं, उसमें सभी का सब कई प्रकार के क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, पाँच हजार हेयर में काफी पैसा लगा रहे हैं। लेकिन आजकल वैसे नाई लोग का तो धंधा ठप ही हो गया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन इतने आ चुके हैं, तो नाई लोग, लेकिन तो भी इस प्रकार यदि लोग करते हैं तो कुछ लोगों का तो अच्छा धंधा होता है। जो गाँव में रहते हो तो जैसा तैसा अपना कर लिया, ठीक है। सिटी में आदि में रहते हो उनका अच्छा चलता है, सिटी में किसके पास समय रहते। अब महात्मा लोग आइए एक दूसरे कर लेता है, नाई का कोई जरूरत ही नहीं। अंदर ही अंदर। तो भूषण केवल एक यही मनुष्य का बाल ही कितना बढ़िया भूषण हो, बाल से थोड़ा मनुष्य और थोड़ा अच्छा दिखता है, और निकाल देते इसलिए अब साधु निकाल देंगे, क्या करना, किसको दिखाना, दिखाना है भगवान को, वो तो बाहर के देखते हैं, वो तो मन का ही देख लेते हैं, इसलिए निकाल देते। तो भूषण से मन का मनोरंजन हो जाता है, तो विद्या से भी क्या हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। जिसके पास अच्छी विद्या है वो खूब लोगों को खुश कर सकता है। इसलिए ये जो विद्या रूप है वह बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा अलंकार है। और ये अलंकार कैसा है, प्रच्छन्न, ढका हुआ रहता है। जैसे गुप्त धन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार विद्या भी क्या है, हमेशा सुरक्षित रहती है। कालांतर में भी उसका भोग किया जाता है, कभी भी उस विद्या का भोग करते हैं। धन का तो ऐसा नहीं, एटीएम बंद हो जाए तो कहाँ से पैसा आप ले जाए, लेकिन विद्या के लिए कोई नहीं। इसलिए कथा महात्मा लोग कई शुरू हो जाए, 2-4 श्रोता मिल गए शुरू कर दिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो धन कहीं भी आप बंद कर सकते, कहीं खोल सकते। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी, विद्या भोगान करोति इति भोग करी। जो भी भोग चाहिए संसार के, श्रक, चंदन आदि जो भोग्य वस्तु है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब कितने जो सामान्य विद्या पढ़ने वाले लोग हैं आजकल, जो खेती आदि में काम करते हैं, उनको महीने में 10,000 कमाना बड़ा कठिन। और जो स्कूल आदि में रहते शिक्षक लोग, उनको कितना धन मिल जाता है, हाँ, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सब उनकी तनख्वाह बड़ी विचित्र रहती है। तो बहुत उनको धन मिल जाता है ना, भोग्य वस्तु का लाभ हो जाता। तथा और क्या होता है, यशस्करी, यश करने वाली होती। यश समाख्या सुखम इंद्रिय तर्पणम, यश का, यश और सुख देने वाली, यश और सुख, इंद्रिय तर्पण, इंद्रिय की तृप्ति होने से मनुष्य क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। खाने के लिए समय में मिल जाए, सोने के लिए समय में मिल जाए, सब कुछ चीजें समय में मिल जाए तो इंद्रिय तृप्ति होने से खुश रह जाता है। तो विद्या यशस करी सुख, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या कैसी है, गुरु नाम गुरु। विद्या का जो उपदेश करते हैं उसको गुरु कहते हैं, और उनका भी जो गुरु है, हाँ, उनकी उन गुरुओं का भी ये क्या है, गुरु है। एक दूसरे को सिखाते रहते लोग, कुछ लोग दूसरे को सिखाते, उनको और कोई दूसरे सिखाते। तो विद्या गुरुओं का भी क्या होती है, गुरु। परमार्थ वस्तु का बोध उस विद्या के माध्यम से किया जाता है, इसलिए गुरुओं का भी गुरु। सामान्य विद्या पढ़ने वाले लोग समझना है, और फिर विशेष जो आध्यात्मिक विद्या पढ़ने वाले वो उन लोगों के भी गुरु हो जाते, इसलिए गुरु नाम। विद्या बंधु जनाः विदेश गमने, जब विदेश में चला जाता है मनुष्य तब उसके लिए विद्या क्या होती है, बंधु समान हो जाती है। जैसे बंधुजन लोग होते हैं कि नहीं, बढ़िया आकर के सम्मान करते, बढ़िया आप आ गए, वैसे उस विद्या के कारण क्या हो जाता है, सम्मान हो जाता है विदेश में।
इसलिए शास्त्र में कहा स्वदेश मित्रम परदेश बंधुम विद्या सुदाम ये पुरुषा पिबंती। स्वदेश में मित्र और परदेश में बंधु, ऐसे विद्या रूप अमृत को जो पुरुष पीते हैं। विद्या परा देवता, विद्या अपने अभिष्ट देवता है। परा देवता माने अभिष्ट देवता, क्योंकि वो इस लोक के और परलोक के फल को प्रदान करती है, तो वही परा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजसु माने राजसभा में विद्या ही पूजित होती है, मनुष्य को गौरव संपन्न कर देती है। राजा के द्वारा पूजा करवाती है, तो इसलिए विद्या ही पूज्य है। यहाँ पर विद्या से विद्यावान को ले लेना। विद्या राजसभा में पूज्यते माने प्रकाशित होती है। इसका अर्थ विद्यावान जो पुरुष है वही राजसभा में क्या हो जाता है, पूज्यते, स्वीकार किया जाता है, उसके ही सम्मान दिया जाता है, न तो धनम। धन को तो सम्मान नहीं किया जाता। याद से धन का मतलब धनवान व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जाता। बहुत सारे धनवान व्यक्ति, एक विद्यावान आ जाए तो सब कहते आइए आइए, तो इसलिए विद्यावान का ही राज्यसभा में सम्मान होता है। विद्या भी न पशु, इसलिए जो इस प्रकार की विद्या से रहित है वह मनुष्य पशु ही है। पशु का मतलब पशु प्राय, पशु जैसा ही है, क्योंकि जैसे पशु को कोई करने न करने का कोई बोध नहीं रहता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो पशु है। और विद्या मनुष्य का बहुत प्रकार से कल्याण करती है, इसलिए एक प्रकार से विशिष्ट धन है, अन्य कोई धन नहीं है। तो अनुपम धन है, ये सरस्वती का जो खजाना है, यह अद्वितीय खजाना है। जो मनुष्य इसको प्राप्त कर लेता है वही इसका अनुभव करता है कि कितना उसको सुख मिलता है, समाधान मिल जाता है। एक एक श्लोक के अर्थ बढ़िया करने में आ जाए, उसका निरूपण करना आ जाए तो कितना आनंद हो जाता है। विद्यानंदम ब्रह्म विषयानंदम, ये सब आनंद है संसार के। तो ये विद्यानंद ब्रह्मानंद कोसों दूर है, विषयानंद तो ले लेते लेकिन फिर दुखी हो जाते। फिर पारिशेष न्याय से एक ही बचा हमारे पास, कौन सा, विद्यानंद उसी को ही ले लेना चाहिए। लोक हित अहित वर्णन के प्रसंग से अब उसी विद्या को ही प्रकृष्ट ऐश्वर्य भाव को कह रहे, वो वही वास्तविक मनुष्य का प्रकृष्ट ऐश्वर्य है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। ये भी शार्दूल गणित है। शांतिश्चेत कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोस्ति चेत् देहिनां जातिश्चेदनलेन किं यदि सुरदिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। शान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुरदिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्वैर्यदि दुर्जनाः किमुदनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। शांतिश्चेत कवचेन किम, यदि प्राणियों के पास शांति है माने तितिक्षा है, दूसरा मनुष्य अपमान कर रहा है तो उस समय में भी उसके अंदर क्रोध नहीं आता है, तब ऐसे मनुष्य के लिए कवच की क्या आवश्यकता है। कोई सामने वाला मनुष्य प्रतिकूल क्रियाएं कर रहा है और उस समय आप लाल पीले हो रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल कर कुछ बोल लेते हैं, कुछ क्रिया कर लेते हैं, कुछ ना कुछ, या सामने नहीं तो पीछे कुछ कर लेते, तब तो फिर आपको कवच रखना पड़ेगा, नहीं तो धड़ाम से कोई ना कोई उड़ा देगा। और यदि कोई आपके प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है,
बैठे बैठे क्लास में जैसे हम देख ही रहे थे, कहीं विद्यार्थी एक दूसरे से छेड़छाड़ी करते रहते हैं, उसको ये बोलेगा उसको वो बोले। अब कुछ विद्यार्थी यदि शांत स्वभाव के रहते तो बोलने वाले अपने आप ही क्या हो जाते, शांत हो जाते। आग तभी लगेगी जब वन्ही क्या होगा, तिनके के ऊपर डाली जाए। और यदि वन्ही कहाँ डाली जाए, पृथ्वी के ऊपर डाली जाए, जहाँ पत्थर के ऊपर डाली जाए तो क्या हो जाएगा, अग्नि स्वयं ही वशाम्यति, अग्नि स्वयं शांत हो जाएगी। लेकिन तिनके के ऊपर डाली तो हाँ फिर भड़केगी और आग हो जाएगी। इसलिए यदि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो भी रहा है तो उसको केवल ऋषि स्वामी की तरह देख लेना, ऐसा देख मौन कोई उसको बोलना नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। ये उपाय है, लेकिन प्राय होता ऐसा है जब क्रोध आ जाता है ना, हाँ कुछ विवेक नहीं रह पाता है, बाद में होश आ जाता, तो उस समय ऐसा स्थिर रहना चाहिए। अब हम भी इतना पढ़ाते लेकिन होश तो खो जाते कभी ये यादगार रहता है ऐसा लेकिन है वस्तुतः ऐसा है, हम देखते कितने बार उसको देखे बस केवल सामने वाला व्यक्ति क्या कर, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कवच की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब राजनीति में इतने सारे सुरक्षा किस लिए रखने पड़ते, उधर से कुछ बोला इधर से कुछ बोलता है, तो फिर वो यही देखते रहते कब हमको मौका मिलेगा इसको उड़ा दे, ऐसा सोचते रहे, फिर सब सुरक्षा करनी पड़ती। और यदि कोई किसी के बारे में ऐसा अपशब्द वहां तो असंभव ही हो जाता। ये तो एक साधु ही कर सकता है, साधु ही कठोर वचन को सहन कर सकता है और दूसरा कौन कर सकता है। कवचे न किम, जिसके पास शांति है, माने सभी विकारों को जो है उपस्थित होने पर भी शांत स्वभाव वाला, सहन करने वाला है, उसके लिए कवच की क्या आवश्यकता है, न किंचित। क्योंकि शांति होने से जो मर्म भेदन करने वाले मनुष्य है उनके लिए कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। सामने वाला बोला तो मूर्ख है तो आप कुछ भी बोले नहीं उसको, तो क्या होगा उसको, कुछ भी नहीं। और तुमने बोला नहीं तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख है, तेरे सारे खानदान मूर्ख तो फिर क्या हो जाएगा, लग गया फिर, मेरे बाप तक गया, मेरे खानदान तक गया, हाँ मारा मारी हो जाएगी। तो जो मर्म भेदन करने वाले व्यक्ति है या तो उसकी उपेक्षा कर, योग सूत्र में कहा कि जो ऐसे लोग होते दूसरे को कष्ट देने वाले उसकी उपेक्षा कर, आगे चले, उसमें लटक जाए तो फिर फंस जाए। कुत्ते का दृष्टांत दिया जाता है और ये कौवे का दृष्टांत दिया जाता है। पिटाई किसकी होती है दोनों, जो कुत्ता कांव 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 करता रहता है उसको लोग कंकड़ से मारे, क्या आवाज कर रहा है और कुत्ता रास्ते में जा रहा है, बहुत सारे कुत्ते आ जाते तो गरीब कुत्ता क्या करता है, अपनी पूंछ अंदर डाल के भाग जाता तो उसको कोई परेशानी है, किसी गांव में कोई समस्या नहीं, पूंछ अंदर करके निकल बस, कोई समस्या नहीं। तो फिर पूंछ टाइट कर दिया और स्वयं शुरू कर दिया तो फिर सारे कुत्ते टूट पड़ जाते। आपने देखा हो जो पूंछ अंदर डालता है उसको कोई करता है, वो अपना नीचे लेट जाता है, सोचे अरे यार ये तो सीधा जाता है, तो सो जाता है। तो ये शांति का मतलब ये है, इस प्रकार शांत हो जाए। उसमें तो गुरुजी मान नहीं हो तो भी ऐसा हो सकता है, मान रहित, हाँ कुत्ते में नहीं, लेकिन ऐसे मनुष्य में तो मान रहित होगा तो ये सहन कर सकता है। हाँ तभी सहन करे, जिसको ये समझ में आ गया कि मान और अपमान ये क्या है, बहुत बड़ा गेम है। हमने बताया था मान और अपमान, इसको सुअर की विष्ठा कहा गया। क्या कहा गया, सुअर की विष्ठा। इसलिए कहा गया है, यद्यपि संसार में प्रचलित है आधमा धनम इच्छन्ति धन मानव च मध्यमा, उत्तमा मानव इच्छन्ति, क्योंकि
मानम ही महताम धनम। बड़े लोगों का धन क्या होता है? मान होता है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं कि जितना वो मान आत्मान को पचा पाए। जो मान अपमान को पचा पाए वो क्या है? सबसे बड़ा है। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ उसकी प्रतिक्रिया, इस प्रकार का कोई उसके लिए लगता नहीं, उसके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। उसके प्राय क्या होता है? प्रभाव पड़ जाता है। 10 लोगों ने आपको मान लिया, उसमें से एक व्यक्ति ने नहीं माना आपको, तो आप 9 व्यक्ति ने माना, इसके प्रति आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान जाएगा, अरे इसने मेरे को माना, इसने मेरे को माना। तो इसलिए मान मनुष्य को क्या देता है? दुख देता है। इसलिए उसको सुवर की विष्ठा कहेगी। किसको? मान को। तृणादपि सुनीचे। इस प्रकार भाव से रहते हुए ही कीर्तनीय सदा हरि ही, तभी बच पाएंगे। नहीं तो फिर एक दूसरे के मान सम्मान को देखते जाएंगे, हमारा नहीं हो रहा है, उनका हो रहा है, तो फिर दुखी हो जाएंगे, साधना से च्युत हो जाएंगे। तो इसलिए मान सम्मान ये बहुत बड़ा एक जीवन में रोड़ा है, साधकों के लिए, मोक्षों के लिए तो है ही। इसलिए उसको जीतना है तो शांत रह करके। होता ही मनुष्य को अंदर से लगता है थोड़ा मान मिले, सम्मान मिले, लेकिन तो भी यही तो शांत रहने का एक कवच है। ये भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो साधन शास्त्र में क्या बताया? तितिक्षा ही बताया, सहन करना ही। सहन करने से मनुष्य क्या हो जाता है? सो अमृतत्वाय कल्पते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यतयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीर सो अमृतत्वाय कल्पते। वह मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। जिसके अंदर कोई भी सहनशीलता नहीं, धैर्य है ही नहीं, तो मनुष्य क्या करेगा? पतन को प्राप्त हो जाता है। ये हर बार मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। तो धैर्यशाली मनुष्य ही इस मनुष्य शरीर का लाभ उठा पाता है। इंद्रियों के वेगों में धैर्य रखना पड़ता है, मान सम्मान में धैर्य रखना पड़ता है। मुझसे पुराण में भी पढ़ाने लाया था, देवयानी और शर्मिष्ठा का दोनों को संवाद अपमान कर दिया। हाँ, बाद में शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री को समझा रहे कि जिसने से कठोर वचन सहना सीख लिया तो उसको जगत में कुछ जीतना बाकी नहीं है, सब कुछ उसके वश में हो गया। ये आंतरिक जो विकार होते हैं ना, इसके ऊपर ही वास्तविक जय प्राप्त की जाए तो फिर महाशूर हो जाए। शूरान महाशूर तमोस्ति को आचार्य ने कहा। शूर से भी बड़ा शूर कौन है? योन ललना कटाक्षे मोहिता। ललना कटाक्ष से जो मोहित नहीं हुआ है उसको ये क्या कहते हैं? सबसे श्रेष्ठ शूर। तो ये शांति से जो दुख देने वाले मनुष्य है उनको कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है। वो सोचते हैं तो ऐसे ही उस कुत्ते की तरह क्रोधश्चेत किम अरिभिः। यदि आपके पास क्रोध है तो फिर शत्रु से क्या प्रयोजन? शत्रु किसको कहते? जो हमारा अनिष्ट करता है उसको हम शत्रु कहते, जो हमको दुख देता है उसको शत्रु कहते। तो दुख किससे होगा? अंदर क्रोध आ गया तो सामने वाला दुखी हो गया, हम दुखी हो गए। पहले तो हम ही दुखी हो गए, सामने वाला तो यदि ब्रह्म ज्ञानी हो तो कुछ भी सोचेगा ही नहीं, लेकिन हम तो दुखी हुए बिना रहेंगे। क्रोध जब अंतःकरण में आता है शरीर गर्म हो जाता है, लाल आंखें हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लग जाते, इसी से मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए कह रहे क्रोधश्चेत किम अरिभिः। तो फिर शत्रुओं से क्या प्रयोजन? बाहर के शत्रु से हम अपने ही अंतर क्रोध से क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। ज्ञाति ही चेद अनलेन किम। देही नाम का अन्वय सबके साथ। यदि प्राणियों के लिए ज्ञाति लोग है, दायात सब छीना झपटी करने वाले को क्या कहते हैं? दायात कहते हैं। केवल धन के ऊपर नजर रखने वाले वह यदि है तो फिर अनलेन किम, वो केवल पैसा के लिए ही पीछे पड़े। फिर आग से क्या जरूरत है? यही आग है आपके चारों तरफ लगी है, आप जलते रहे।
वही सर्व अनर्थ सर्वार्थ निर्मूल निदानत्वात्, सभी अर्थ के निर्मूलन का निदान कारण। आगे कह रहे हैं यदि सुहृद, यदि आपको बढ़िया मित्र मिला, सुहृद किसको कहते हैं? बिना अपेक्षा से जो उपकार करने वाला है उसको क्या कहते हैं? सुहृद कहते हैं। तो फिर दिव्य औषध क्यों? तो फिर दिव्य औषधों से क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अच्छा यदि मित्र मिल जाए तो उसी से आपका आरोग्य क्या हो जाता है? टनाटन हो जाता है। देखो सच्चिदानंद जी उसकी सेवा की, क्या नाम है उस हाँ, तो कैसा हो गया? पहला कैसा मर तो कुछ पता नहीं था, एकदम बढ़िया हो गया, सुरक्षित। आज से ठाठ से मृत्यु आ गई, चली गई। तो सेवा करने वाले अच्छे सुहृद मंडली पास में हो तो फिर क्या है? दिव्य औषध का क्या प्रयोजन? औषध की कोई जरूरत ही नहीं। ये कह किम सर्पैर यदि दुर्जनाः, यदि आपके पास दुर्जन है तो फिर जो विशाल सर्प है उससे क्या प्रयोजन है? वो दुर्जन ही ऐसे डंक मारते जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। तेषामेव प्राणापहारी किमु धनैर यदि अनवद्या विद्या, ये वाक्य हमको बहुत अच्छा लगता है। यदि अनवद्या विद्या, यदि आपके पास कैसी विद्या है? अनवद्य निर्दुष्ट विद्या है, सभी शंका समाधान से युक्त यदि आपके पास विद्या, इसको अनवद्य कहते हैं। अवद्य माने दोष युक्त और अनवद्य माने अनवद्यम अस्तोभमाय सूत्र के। हाँ, या स्त्रीलिंग दिया। अनवद्या माने निर्दुष्ट विद्या यदि आपके पास है तो आपको जेब में धन रखने की भी कोई ऐसी आवश्यकता है। कितने ऐसे लोग होते हैं बड़े बड़े कथाकार आदि, सब कई धन रखते नहीं अपने पास, पता नहीं कहीं ना कहीं रखते होंगे, लेकिन उनके पास तो नहीं रहते। तो उनके पास शुद्ध विद्या है, इसलिए उनको धन रखने की कोई जरूरत नहीं। अनवद्या किम धनै, निर्दुष्ट यदि विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन है? क्योंकि वो विद्या ही आपको सकल भोग प्रदान करती है। व्रीड़ा चेत किमु भूषणै, यदि आपके पास व्रीड़ा माने लज्जा है। लज्जा किसको कहते? भागवतम में कहा था लज्जा नाम किम निषिद्ध क्रियासु अकरण, निषिद्ध क्रिया में प्रवृत्ति न होना, इसको लज्जा कहते। यहाँ पर कह रहे अकार्य प्रवृत्तो मन संकोच लक्षण लज्जा अस्ति चेत, जो कार्य नहीं करनी चाहिए उस कार्य में यदि आपकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उसमें आपका मन संकुचित हो रहा है, यही लज्जा है। तो फिर भूषण ही क्यों? हार नुपुर आदि अलंकार से क्या प्रयोजन है? क्योंकि इस प्रकार की जो लज्जा है वही लोकोत्तर भूषण होता है। देखो ये मनुष्य कितना निष्पाप जीवन जिया है, सदाचारी जीवन जिया है, तो यही वास्तविक जीवन होने से फिर भूषणों से क्या प्रयोजन? अब कह रहे हैं यदि अस्ति सुकविता राज्य न किम, यदि सत पांडित्य है आपके पास, फटाफट चलते चलते सूर्य के, गणपति के, सरस्वती के, जो भी देवता है उसके बारे में आप बढ़िया काव्य रचना कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए राज्य से क्या लाभ है? भूमंडल आधिपत्य से क्या लाभ है? क्योंकि काव्य की रचना करने से सकल लोग क्या हो जाते हैं? आपके वश में हो जाते हैं। और भूमंडल से भी क्या होता है? वही हो जाता है। लेकिन भूमंडल में कितनी परेशानी, एक को वश में किया तो दूसरा है ही नहीं। लेकिन काव्य की रचना से सारे संसार को आप वश कर सकते हैं। काव्य रचना बहुत अच्छा है। आप एक ग्रंथ पढ़ लीजिए और 2 काव्य बोल लीजिए, वो 2 काव्य 2 ग्रंथ पढ़ने की बराबरी कर देंगे आप, इतना सामर्थ्य है। आप इसलिए साहित्य के जो प्रतिपादक ग्रंथ है काव्य प्रकाश और साहित्य धर्म, दोनों को पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा काव्य की कितनी महिमा है। सबसे बड़ा धन क्या है? काव्य। क्योंकि वो विद्या भी यदि आप कोई पढ़ी है तो उसको जब तक आप संकलित नहीं करते, ठीक धागे में नहीं पिरोते उसको, तब तक वो विद्या भी आपको इतना काम नहीं देती है। जैसे खूब आपने पढ़ तो लिया लेकिन समय पर कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, तो उस विद्या से भी इतना सुख नहीं मिलता है। लेकिन उस विद्या के सूत्र आपने ऐसे एक संकलित करके रखे और समय पर उसको निकाल रहे। काव्य में क्या होता है?
सब कुछ एक पंक्ति में भर दिया आपने और एकदम पेश कर दिया, कितना मिठास आ जाती, शीतलता आ जाती उसमें। इसलिए काव्य रचना बहुत बड़ी विलक्षण रचना है, उससे मनुष्य को बहुत यश मिलता है, सम्मान मिलता है, सब जगह पर प्रतिष्ठा, सब लोग उसके बस हो जाते। इसलिए सुकविता यदि अस्ति तो ही राज्य न किम। अब इस संसार में जो व्यवस्था है वो विद्वानों के गुणों के कारण है। विद्वान लोगों के इस प्रकार के गुण होते हैं, उसके कारण ये सारे संसार की व्यवस्था चल रही है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास् तेषेव लोकस्थितिः। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। स्वजने दाक्षिण्यम, अपने बंधुजनों में यदि दाक्षिण्य माने हम उनके अनुसार यदि चलते हैं, जैसे उनके ज्ञाति लोग हैं उनका थोड़ा सा हम अनुसरण करें, हमारे अगल बगल में रहते हैं, कभी कभी उनकी भी तो बात माननी पड़ेगी। हमेशा अपना एक घोड़ा आगे करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी उनके अनुसार भी चलना पड़ता। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं ना, उनका उनके शिष्यों से भी नहीं चलता है, फिर दूर वाले लोगों से तो क्या चले, फिर क्या हो जाते, ऐसे ही पड़ जाते अकेले। तो अकेला पड़ जाएगा तो फिर विद्या तो बिना आश्रय न शोभन्ते, विद्या वनिता लता, हमने विद्वान देखा ना। तो इसलिए अपने जो बंधुजन होते, हितकारी लोग होते, उसमें दाक्षिण्य होना चाहिए, माने उसके अनुसार थोड़ा सा अपने को भी चलना पड़ेगा ना। अपने हाके रहे आगे हमेशा तो फिर कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वे लोग निंदा करने लगे, ये आदमी जो है अच्छा नहीं, ऐसा बोलने लग जाएंगे, तो फिर क्या लाभ हुआ आपके दाक्षिण्य का, ये जीवन का कोई लाभ नहीं हो, निरर्थक जीवन हो जाएगा। परिजने दया, परिजन माने भृत्य लोग हैं, उनके विषय में दया होनी चाहिए। वो यदि परिजन भृत्य वर्ग है तो दरिद्री होगा, तो उनकी सेवा की जाए बड़ी हैं, उनको कुछ दिया जाए, उनका दारिद्र्य जैसा नष्ट हो जाए, उनके दुख थोड़े नष्ट किया जाए। तो ये परिजन में दया होनी चाहिए, नहीं तो फिर वे लोग चोरी करने लग जाएगा आपकी हैं। एक है शाठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जने खल के विषय में सदा शाठ्य माने जो शठे शाठ्यम समाचरित, ऐसी एक नीति है, धर्म नीति। शठ मनुष्य के साथ शठता का व्यवहार करे, विप्रियता करे, नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, अधिक्षेप करेंगे ही। नीति में तो यही करना पड़ता है। अब कल जैसे मोदी जी का भाषण आपने सुना, तो कैसे कैसे कांग्रेस वाले की सबकी धज्जियां उड़ा दी, खूब उनको उड़ा दिया, बोलने में एक शब्द भी नहीं निकल पा। हाँ आमने सामने खूब उड़ा दिया, कोई बोल ही नहीं पा रहा, सब ऐसे बैठे। बोलते भी है तो कोई उनकी बात सुनता ही नहीं। मोदी जी एक शब्द बोलते हैं, अब क्या करे, इस कांग्रेस ने ही, इन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी डाली है कि ये अब 100 साल तक जो है अपनी पार्टी लाना ही नहीं चाहते क्योंकि काम ही ऐसा कर रहे हैं। सब तालियां हो जाते। तो शाट्यम सदा दुर्जन, दुर्जन के विषय में शाट्य माने उसके प्रतिकूल व्यवहार ही करना चाहिए, नहीं करेगा तो फिर निंदा करेगा। प्रीति ही साधु जनी, साधु जन में क्या करनी चाहिए, प्रीति, स्नेह रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, नहीं तो संतप्त हो जाए,
हैं, फिर श्राप दे देंगे कि जाओ तुम जो है विद्या से हीन हो जाओ। जैसे परशुराम जी ने अपने गुरु के विषय में आदर नहीं रखा ठीक से, बोला मैं, क्या नाम था, परशुराम जी के पास गए थे ना, कर्ण जी, बोला तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्या बोला, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ऐसा बोल दिया। तो वो संतप्त हो गए जब पता चला, तो फिर क्या हुआ, छाप दे दिया। यथा समय नहीं है। हाँ, यथा समय में आपको विद्या काम नहीं आएगी। नृपजने नयः, राजा के विषय में क्या रखनी चाहिए, नीति रखनी चाहिए, माने राजा का अनुसरण करना चाहिए, वो जैसा कहता है वैसा चले, नहीं तो वो क्या करेगा, दंड देगा। अब कितने सारे मोदी जी ने कोरोना से बचने के लिए कितने संसाधन थे, अब उसके ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब उन बेचारों ने अपना फोटो लगा दिया वैक्सीन के बाद। आगे जो भी हो जाएगा हम देख लेंगे। तो राजा के विषय में नीति माने उसका अनुवर्तन करना चाहिए, नहीं तो दंड देगा। विद्वज्जने, विद्वज्जन के विषय में क्या रखना चाहिए, आर्जवम, पंडित लोगों के विषय में आर्जव, अवक्रता रखनी चाहिए, नहीं तो फिर कहेंगे हे बेकार है, ये छात्र कोई पढ़ता थोड़ा है, ऐसा ही बेकार है। और सरल रहे तो बोले अरे इसका तो कहना है, तो इसलिए पंडित जनों में आर्जवता रहे। शौर्यम शत्रुजने, शत्रु के विषय में क्या रखना चाहिए, शौर्य, पराक्रम रखना चाहिए, नहीं तो वो गिरा देंगे। गुरुजने क्षमा, गुरुजन के विषय में क्षमा रखनी चाहिए। पिता लोग होते हैं, माता आदि होते हैं, उनमें क्षमा रखे, उनका सहन करे सब। आजकल तो माता पिता की थोड़ी भी बात सहन नहीं करते, और पत्नी उठ पटांग बोली तो भी कहेंगे तुम क्या बोल रहे हो, हाँ ऐसा बोले। और पिताश्री प्यार से पूछ रहे कि बेटा ठीक तो हो, पैसा तो है तुम्हारे पास, अब ये पूछ रहे तो कोई गलत हो, तुम पूछते ही रहते हो बार बार, मैं क्या कंगाल हो गया, मैं क्या दरिद्री हो गया, पता नहीं कलयुग का ऐसा प्रताप हो गया ना, माता पिताओं की सीधी बात भी पुत्र को उल्टी लग जाती है, और पत्नी कुछ भी बोलती है अनाप शनाप तो भी ठीक लगे। तो गुरुजन माने माता पिता आदि है, उनके विषय में सहिष्णुता, सह लेना चाहिए, उनके विषय में सहना बहुत अच्छा है। इसलिए अब माता पिता का पूजन करते कि नहीं आप, कब करेंगे माता पिता का पूजन, साल में एक दो बार। कब होता है, मदर्स डे आता, कब, महीने में ऐसे सब घर पे जाने वाला है, गर्मी की सीजन में। हाँ इधर अच्छा करते हैं, अहमदाबाद में अच्छा चलता है, गुरुकुल में इधर भी होता है, सभी इधर अच्छे, गुजरात में तो संस्कारी लोग हैं, अमेरिका वहाँ भी करवाते हैं, वहाँ भी करवाते हैं। माता पिता की पूजा करें साल में एक बार दो बार, तभी उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनको भी लगेगा कि वे सत्य उचल रहे हैं। कांता जने धृष्टता, नारी के विषय में धृष्टता रखनी चाहिए, कठोरता थोड़ी सी रखनी चाहिए। अब ये काम नहीं चलेगा, चलो चुपचाप, नहीं तो फिर तुमको वश में रखेगी। इस प्रकार कला में जो निपुण है, ऐसे पुरुष, उन्होंने ही संसार की क्या रखी है, मर्यादा रखी है, वही इस लोक व्यवस्था के संस्थापक है। और जो इस गुण से रहित है तो वे लोग इस संसार की व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार विद्वानों का वर्णन करके अब सत्संगति ही मनुष्य का कल्याण करती है, और कोई मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता है। गति कीर्ति भूति भलाई, संसार में जिसने भी गति कीर्ति भूति और भलाई प्राप्त की हो, किससे प्राप्त किए, सत्संगति से ही प्राप्त किए हैं। इसलिए मनुष्य के लिए सत्संगति बहुत आवश्यक है। आगे छंद आ रहा है वसंत तिलक। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं,
सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथयति किं न करोति पुंसाम्। कथय कहो सत्संगति पुंसां किं न करोति, आक्षेप है। मनुष्यों को सत्संगति क्या नहीं करती है, मतलब सब कुछ कर देती है, जो कुछ चाहिए वो सब कुछ दे देती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्पतरुस तथा पापम तापम दैन्यंच युगपद हंति साधु समागम। सज्जनों का जो समागम होता है वो एक साथ आपका पाप ताप और दैन्य सब कुछ हटा देता है। पाप हटाना है तो गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, ताप हटाना है तो चंद्रमा के पास जाना पड़ेगा, दैन्य हटाना है तो कल्पतरु के पास जाना पड़ेगा। लेकिन तीनों कार्य एक साथ करने हैं तो किसके पास जाना है? साधु के पास चले, साधु के पास चले जाए, सज्जनों के पास चले जाए, एक ही साथ काम हो जाएगा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। अब कुछ तो लाभ गिना करके दे रहे हैं। क्या लाभ होते हैं? जाड्यम धियो हरति, सज्जनों की संगति बुद्धि में जो जाड्य है, मंदता है, उसी का यह हरण कर लेती है। मनुष्य बड़ा चतुर हो जाता है सत्संगति से। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य का सिंचन हो जाता है। सत्य बोलने से मनुष्य की उन्नति हो जाती है। सत्यमेव जयति, सत्य की जय होती है। नरेंद्र मोदी जी देखो, जब से राजनीति में चले तो इसी वाक्य को ले ले, सत्यमेव तो बढ़ते जा रहे वाक्य। असत्य का सहारा लेकर के मनुष्य बढ़ नहीं सकता। मानोन्नति मानं च उन्नति, बहुत सम्मान को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। किससे? सत्संग। देखो कहते हैं सत्संगी पुरुष पापम अपाकरोति, मनुष्य के पाप का नाश कर देती। कौन? सत्संगति। सत्संगति में धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए मिल जाता है तो पाप मनुष्य नहीं करता। चेतः प्रसादयति, सत्संगति करने वाले मनुष्य का चित्त कैसा रहता है? निर्मल रहता है। ये कि हमेशा ज्ञानोपदेश सुनने को मिलता है, नई नई कथा सुनने के लिए मिलती है। दिक्षु, दिशाओं में कीर्ति का विस्तार हो जाता है। इसलिए सत्संगति, सज्जनों का समागम मनुष्यों के लिए कौन सा कल्याण नहीं करता है? अर्थात सब प्रकार के कल्याण सत्संगति कर देती है। इसलिए मनुष्य को केवल सत्संगति करनी चाहिए, दुर्जनों के संगति का त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य विष्ठा का त्याग कर देता है, इसी प्रकार मनुष्य को दुर्जन का भी त्याग कर देना है। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया समलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितो सर्पः किन्नासो भयंकर। आगे 42 आएगा, उसमें बताएं। सज्जनों के असाधारण महिमा है संसार, उनके लोकोत्तर कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। सुकृतिनः माने धन्या, जो धन्य है, पुण्यात्मा है। रस सिद्ध, सिद्ध श्रृंगार आदि रसों से युक्त है। ऐसे वे जो पूर्व में कहे गए कवीश्वर है, कवि में जो सार्वभौम पंडित उत्तम है, वो सबसे अधिक संसार में उत्कृष्ट होकर के रहते, अभी भी है। अथवा दूसरा अर्थ करेंगे रस सिद्धा, अर्थात सिद्ध रसाः ब्रह्म साक्षात्कारवन्तः, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। परमात्मा को रस कहते हैं, रसो वही सह, श्रुति कहती है।
तो रस स्वरूप परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, ऐसे कविश्वर, कवि किसको कहते हैं? प्रक्रांत दर्शिना, जिन्होंने तीनों कालों का साक्षात्कार किया है, ऐसे ब्रह्म विद्या विशारदा वे इस संसार में हमेशा सर्वोपरि रहते। क्यों? नास्ति तेषां यशः काये जरा मरणजं भयम्, क्योंकि उनके कीर्ति रूप शरीर में जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। रस सिद्धा नाम, जो रस सिद्ध पुरुष होते हैं उनके भौतिक शरीर में भी जन्म मृत्यु नहीं होता है। रामानुजाचार्य देखिए, अब 1000 साल बीत गए, लेकिन अभी वैसा उनका शरीर है। फिर उनके कीर्ति में तो कभी भी बुढ़ापा आता नहीं, यावत चंद्र पर्यंत, कल्पांत पर्यंत उनकी कीर्ति रहती। अब जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, भर्तृहरि जैसे महापुरुष देखो, उनकी कीर्ति कितने दिन तक रही, अब कितने दिन बीत चुके उनको, नहीं तो भी अभी भी भर्तृहरि का जब याद आ जाता है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, इस श्लोक की याद भी आए बिना रहती। तो इस प्रकार उनकी कीर्ति संसार में कल्पांत पर्यंत स्थायी है। उनके कीर्ति के लिए कोई बुढ़ापा और मरण नहीं आता है। तो भय से रही तो उनकी वो कीर्ति है। इस प्रकार यहाँ तक सज्जनों के पद्धति का वर्णन हो गया। अब आगे मान शौर्य पद्धति का वर्णन होगा, इसका विचार हम अगले कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।